ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तानी सीमा के पास बीकानेर में करेंगे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज 86 जिलों में पुनर्विकास 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। कर्णी माता के मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान का सच। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला संसदीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा अबू धाबी। जापान में संजय झा की अगुवाई में दौरे पर डेलीगेशन। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आज एक और संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना होगा। कोनी मोजी के नेतृत्व वाला संसदीय प्रतिनिधिमंडल रूस सहित 5 देशों का दौरा करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट खाली की गई। जम्मू में बीएसएफ ने दिया था जवाब, उड़ा दिए पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकी ठिकाने। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 मई को पाकिस्तान ने की फायरिंग। बीएसएफ की महिला अधिकारियों और वीरांगनाओं ने उसी भाषा में जवाब दिया। ध्वस्त किए पाकिस्तानी चौकियां और टावर। पुलवामा हमले में बाद से ही तैयार थी बीएसएफ। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई महिला अधिकारियों और जवानों ने अग्रिम बंकर में संभाला मोर्चा। पाकिस्तान को दी गहरी चोट। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। केंद्र ने सीआईएसएफ को सौंपी भांखड़ा बांध की सुरक्षा। भांखड़ा बांध से बुधवार को छोड़ा गया हरियाणा के लिए पानी। आज 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आने वाले 8 महीने बनेंगे 100 स्टेशन। 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार होगा। नौसेना में शामिल हुआ पारंपरिक तरीके से बना INSV कैनेडिया 5वीं शताब्दी के जहाज के आधार पर हुआ निर्माण। भारतीय नाविक कौंडिन्य से दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। कई दिन से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम ने कुछ राहत दी, लेकिन इस राहत के पहले आंधी तूफान ने जबरदस्त तांडव मचाया है। कहीं पेड़ टूट गए, सड़कों पर लगे श्राइन बोर्ड उखड़ गए, तो कहीं पर घरों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि हर आदमी सहम गया। तूफान के तांडव का अपडेट देखिए 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के पौड़ी में नयार नदी में अचानक आया उफान। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश की वजह से सूखी नदियों में अचानक पानी भर गया। बिरोखाल के रसिया महादेव क्षेत्र का मामला है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारी बारिश से बरसाती नाले में आया उफान। पानी के साथ बहने लगी कार। लोगों ने किसी तरह की कार को निकाला बाहर। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में आया तूफान। वहीं 4 धाम यात्रा के पंजीकरण सेंटर्स के पास बहने लगा पानी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से काफी घबरा गए थे मुसाफिर। सभी 227 यात्री सुरक्षित। ओले गिरने के प्लेन के अगले हिस्से को नुकसान। मध्य प्रदेश के सागर में तेज आंधी से उड़ा घर का छप्पर। 2 बच्चे हवा में उड़कर गिरे। लाइव वीडियो आया सामने। बच्चों को करना पड़ा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में आंधी की वजह से गिरा बिजली का पोल। रोड से गुजर रहे दिव्यांग शख्स के ऊपर गिरा पोल। मौके पर ही मौत हुई। निजामुद्दीन इलाके के लोधी रोड का मामला। आंधी की वजह से दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के सामने विशालकाय पेड़ गिरा। पेड़ की चपेट में आकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में बुधवार देर शाम चली बहुत तेज आंधी। तेज हवा के असर से होर्डिंग्स, पेड़, बिजली के पोल्स गिरे। मौसम विभाग ने जारी किया था दिल्ली के लिए रेड अलर्ट। दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग पर चलती कार के ऊपर गिरा पेड़। आंधी की वजह से कार के ऊपर टूटकर गिरा पेड़। वहीं हादसे के समय कार में सवार थे 2 लोग। दोनों लोग सुरक्षित बच गए। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में आंधी की वजह से गिरा मकान का छज्जा। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मलबे में 2 व्हीलर वाहन भी दबे। दिल्ली में बारिश की वजह से अंडरपास के अंदर भरा पानी। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने अंडरपास में कई फीट पानी भरा।
नोएडा में आंधी और बारिश की वजह से रहा अफरा तफरी का माहौल। कई इलाकों में टूटकर गिरे पेड़, भारी बारिश की वजह से जलभराव, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। आंधी की वजह से ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में टूटकर गिरे पेड़। दादरी में एनटीपीसी रोड पर कार के ऊपर गिरा पेड़ को काटकर हटाया गया। कई इलाकों में होर्डिंग्स भी नीचे गिरे। गाजियाबाद में भी आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। हवा की रफ्तार बहुत तेज होने से दर्जनों पेड़ टूटकर गिरे। कई इलाकों में टीन शेड उखड़े। वैशाली में आंधी के असर से एक सोसाइटी के फ्लैट में पहुंचा नुकसान। तेज आंधी के असर से फ्लैट के दरवाजे, खिड़कियां टूट गईं। घर के अंदर बिखरा कांच। मुंबई में बुधवार को भी बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की वजह से बाधित रहा यातायात। मेरठ में आंधी से दौरान टूटा पीपल का पेड़। बाइक के ऊपर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत की खबर। दूसरे ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। घटना से परिवार में मचा कोहराम। महाराष्ट्र के ठाणे में भी हुई जबरदस्त बारिश। मूसलाधार बारिश से पारा गिरा। तापमान में आई गिरावट से गर्मी से थोड़ी राहत। मेरठ में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने बचाई तबाही। नौचंदी मेले में आंधी के असर से गिरा झूला। गनीमत रही कि कोई शख्स घायल नहीं हुआ। मेरठ में आंधी और बारिश की वजह से गिरी मकान की छत, मलबे में दबकर 2 महिलाएं घायल। लिसाड़ी गेट थाना इलाके में शाहजहां कॉलोनी का मामला। मेरठ में आंधी की वजह से कई जगह पेड़ टूटकर गिरे। आईटीआई के पास कार के ऊपर गिरा पेड़। कार की छत क्षतिग्रस्त। बेगम पुल के पास होर्डिंग गिरा। हापुड़ में भारी बारिश की वजह से जलभराव। निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के बागपत में आंधी की वजह से उखड़े पेड़। कई इलाकों में गिरे बिजली के पोल। इलाके में 100 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति बाधित। बुलंदशहर में तेज आंधी की वजह से गिरा दुकान का एक हिस्सा। बाल बाल बचे दुकान के पास खड़े लोग। अचानक आई तेज आंधी से शहर में अफरा तफरी का माहौल। मुरादाबाद में बिजली गिरने से मकान का छज्जा गिरा। घर के ज्यादातर बिजली के उपकरण भी खराब। फ्रिज, एसी, टीवी, इंटरनेट और बिजली का मीटर तक फटा। झारखंड के दुमका में आंधी की वजह से गिरे पेड़। नेशनल हाईवे पर पेड़ टूटकर गिरने से घंटों तक बाधित रही आवाजाही। बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई। कर्नाटक में भी बदला मौसम का मिजाज। बेंगलुरु में आंधी की वजह से कई इलाकों में गिरे पेड़। कार के ऊपर पेड़ गिरने से हुआ काफी नुकसान। भोपाल से नर्मदापुरम के बीच रोकनी पड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आंधी की वजह से रेल ट्रैक की तरफ झुक गए थे निर्माणाधीन पुल के सरिये। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। देश के कई राज्यों में आज भी बदल सकता है मौसम का मिजाज। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल में बारिश के साथ बन सकते हैं बाढ़ जल भराव के हालात। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। और भारत अपने सांसदों के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलना चाहता है। इसके लिए अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं, लेकिन सियासत इसमें भी भरपूर हो रही है। पूरी खबर देखिए 9 सेकंड न्यूज में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज से आरपीआई की भारत जिंदाबाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, मंत्री होने की वजह से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में नहीं गया विदेश। पाकिस्तान के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, पाक की आतंक के वैश्विक केंद्र के रूप में पहचान। इससे ध्यान हटाने के लिए अपने आंतरिक मुद्दों के लिए दोष देना पाकिस्तान की आदत है। भारत ने निकाला पाकिस्तानी उच्चायोग का एक और अधिकारी। टेक्निकल स्टाफ मुजम्मिल हुसैन पर जासूसी का आरोप। 1 हफ्ते के भीतर यह दूसरा निष्कासन। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को दी चेतावनी। कहा, सुनिश्चित करिए पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी किसी भी तरह अपने विशेषाधिकारों का ना करें दुरुपयोग। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के पिता ने मांगा सरकारी वकील। कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कर पाऊं वकील। तबीयत ठीक नहीं और ठीक रही तो जाऊंगा कोर्ट। पानीपत पुलिस की रिमांड पर पाकिस्तानी जासूस नमल इलाही।
एसपी ने कहा चैट और वॉइस मैसेज रिकवर होने बाकी हैं। अलग अलग खाते में पाकिस्तान से मंगवाता था पैसा। पाकिस्तान समर्थन तुर्की को एक और झटका। राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने तुर्की के विश्वविद्यालय से रद्द किया करार। भविष्य में भी नहीं रखा जाएगा कोई भी रिश्ता। और पहलगाम आतंकी हमले को पूरा 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर कितना असर पड़ा है, पूरी खबर देखिए 9 सेकंड न्यूज में। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने किया है ड्रोन अटैक। किया था जम्मू और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया था। बीएसएफ के एंटी ड्रोन गन ने नाकाम किए थे तमाम हमले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सांबा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश की थी नाकाम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ आसान बनाने के लिए पाकिस्तान दाग रहा था मोर्टार। बीएसएफ ने उड़ा दी नापाक चौकियां। एलओसी पर जवानों से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। सैनिकों से कहा दुनिया भर में आपके विजय की चर्चा। दुनिया ने देखा पाकिस्तानी झंडे में लपटे आतंकियों के ताबूत। पहलगाम हमले के बाद सीजन में भी कश्मीर का पर्यटन ठप। अब प्रतिदिन 2000 से भी कम हर रोज पहुंच रहे पर्यटक। हमले के पहले रोज आते थे 10 से 15,000 सैलानी। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में घटी पर्यटकों की संख्या। कई होटल, रेस्टोरेंट अनिश्चितकाल के लिए बंद। अब धार्मिक यात्रा से पर्यटन उद्योग को बची है उम्मीद। खुफिया इनपुट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। घुसपैठ की फिराक में नेपाल पहुंचे 35 से 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। सुरक्षा बलों ने जंगलों में भी शुरू की कॉम्बिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास किया पहलगाम हमले की निंदा का प्रस्ताव। दोहराई जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता। जम्मू कश्मीर के दौरे पर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। सांसद सागरिका घोष ने कहा सीमावर्ती गांव ने सबसे ज्यादा झेला है नुकसान, उन्हें मिले पूरी मदद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया जेएनके के विशेष और राज्य से दर्जे से जुड़ा प्रस्ताव। पीडीपी ने साधा निशाना। विधानसभा के बजाय पार्टी ऑफिस में पास किया गया प्रस्ताव। क्या अब वहीं होगी कैबिनेट की बैठक? पणजी में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आतंकवादियों ने खुद दुनिया को दिया ऑपरेशन सिंदूर का सबूत। सबूतों और ताबूतों को ले गए पाकिस्तानी नेता, सैन्य अधिकारी और आतंकी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप सरकार वास्तविकता के बजाय दिखावे में रखती है रुचि। ऐसे देश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल जिनका भारत पाक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे 9 सेकंड न्यूज में। अब राजनीति की कुछ खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। ऐसी चर्चा पाकिस्तान के 5,000 के ड्रोन के लिए भारत ने चलाई 15 लाख के मिसाइल। मार गिराए गए हमारे 3 से 4 रफेल। सरकार इस पर जवाब दे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर बोले फडणवीस, जिनको मिसाइल ड्रोन और खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का अंतर नहीं पता, उन मूर्खों पर क्या कहूं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन बिक रहे पाकिस्तानी सामानों पर सीएम फडणवीस ने लिया संज्ञान। कहा सभी प्लेटफॉर्म्स पर होगी फौजदारी की कार्यवाही। एबीपी न्यूज ने किया था पाकिस्तानी सामान बेचे जाने का खुलासा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर हेमंता बिश्वा शर्मा का पलटवार। का बीजेपी नेताओं की पाकिस्तान यात्रा से तुलना करना गलत है। सरकारी दायित्व के तहत गए थे आडवाणी, जसवंत और मोदी जी। आज से आंध्र प्रदेश के सीएम का 3 दिवसीय दिल्ली का दौरा होगा। राज्य में निवेश के लिए कई उद्योगपतियों के साथ करेंगे बैठक। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा आज अस्पताल में घुस रहा है चूहा, माफिया बेच रहा है बेड। हमने तकरीबन 700 डॉक्टर्स का किया था बर्खास्त। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा तेजस्वी और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। निषाद समाज को दें आरक्षण तो हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पर उठाए सवाल। सांथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई। 15 साल सांसद रहे निशिकांत दुबे ने क्या किया।
विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से संविदा कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने की मांग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने भूख हड़ताल की, कहा करीब 2000 कर्मचारियों को तुरंत करें बहाल। और 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी खबरें भी चलिए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से 27 नक्सली ढेर। ऑपरेशन के दौरान एक जवान की शहादत। नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बल के जवान। 27 नक्सलियों को ढेर करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी, कहा नक्सलियों को मार गिराने वाले सुरक्षा बलों पर गर्व है। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। आज पूरी हो सकती है अंतरिम में राहत को लेकर चल रही बहस। बुधवार को कानून के समर्थन में सरकार ने रखी थी दलीलें। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का मामला। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जेएनयू के 9 छात्रों के निलंबन का मामला सामने आया है। मामले में जुड़ी छात्रों की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने छात्रों के निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई थी। कन्नौज के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़की की मौत का मामला। लड़की के परिजनों पर लाठियां बरसाने के आरोप में हटाए गए छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी अजय कुमार। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश लाइन हाजिर। पीड़ित परिजनों से यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लगाई थी कार्यवाही की गुहार। अस्पताल संचालक आरोपी वैभव दुबे और कंपाउंडर गिरफ्तार। डीएम ने दिए मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। यमुनानगर के जगाधरी लकड़ी के गोदाम में लगी आग। फायर की टीम की मदद से बुझा पाई आग। वहीं गोदाम में रखी लाखों रुपए की लकड़ियां जलकर खाक। मध्य प्रदेश के सागर में कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार चालक की जिंदा जलने से मौत। हादसे के दौरान सड़क किनारे फेंसिंग में फंस गई थी कार। चालक को नहीं मिला बचने का मौका। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा से मिला संदिग्ध सब कबूतर। पुलिस ने कबूतर को कब्जे में लिया। कबूतर के पैर में बंधा हुआ रिंग। जांच के लिए विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद।